आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताते हैं। टैरिफ का ऐलान कर दिया है, रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान हो गया है। तो किस देश पर कितना टैरिफ ट्रंप ने लगाया है, कितनी घोषणा की है और वो देश कितना टैरिफ लगाता था, तो ये आपके सामने एक ब्रेकअप हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको हम बताएं कि चीन की सबसे पहले बात करते हैं। चीन 67% अमेरिका पर टैरिफ लगाता था, इसके बदले में 34% के दायरे में चीन को अमेरिका ने रखा है। वहीं बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ की, तो वहां पर मामला है 39% का और अमेरिकी जो टैरिफ है वो हो गया है 20%। जापान अमेरिका का बेहद घनिष्ठ दोस्त और अमेरिका का बड़ा साझेदार, लेकिन जापान को भी ट्रंप ने नहीं बख्शा है। जापान 46% टैरिफ लगाता था और जापान को 24% के दायरे में रखा है। अब जरा बात दक्षिण कोरिया की कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया भी अमेरिका की गुड फ्रेंड लिस्ट में है, लेकिन यहां पर दक्षिण कोरिया पर भी टैरिफ की बिजली गिरी है और 59% दक्षिण कोरिया वसूलता था, 25% अमेरिका वसूलेगा। स्विट्जरलैंड 61-31 का आंकड़ा है, यानी कि स्विट्जरलैंड 61% टैक्स लगाता था और अमेरिका अब 31% टैक्स लगाएगा। बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो यहां मामला बराबरी का है। यूके 10% लगाता था, अमेरिका ने उस पर भी 10% लगाया है। ताइवान, जिसको अमेरिका को जिसकी ताकत कहा जाता है, ताइवान भी इस टैक्स के दायरे में आया। हालांकि यहां पर 50-50 वाला मामला है। कैसे? 64% ताइवान लगाता था, 32% अब अमेरिका लगाएगा। बात कर लेते हैं मलेशिया की, यहां पर 47% मलेशिया लगाता था, 24% अब अमेरिका लगाएगा। इजराइल एक ऐसा देश जिसको अमेरिका का हमेशा सपोर्ट रहता है जब बात जियोपॉलिटिक्स की आती है, जब बात रणनीति की आती है, जब बात सामरिक महत्व की आती है, लेकिन जब बात व्यापार की आती है तो ट्रंप बख्शते किसी को नहीं है। ये उनकी टैरिफ योजना बताती है। इजराइल, जिसने 33% टैक्स अमेरिका पर लगाया, 17% उस पर भी लगेगा। ऑस्ट्रेलिया पर भी मामला बराबरी का है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा टफ स्टैंड अभी तक नहीं लिया है, ओपनली कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 10% लगाता था, अमेरिका भी 10% लगाएगा। ये पूरा डिटेल्स आपके सामने। बिल्कुल, और रेसिप्रोकल टैरिफ की बात लगातार ट्रंप करते आए। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अमेरिकी निर्यात का आधा ही टैरिफ जो है वो हम लगा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा ज़्यादातर देशों के साथ में जितना टैरिफ वो देश लगा रहे थे उनका करीब करीब आधा ही डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया। कुछ ही देश हैं जिनमें बराबरी का टैक्स लगाया गया। अमेरिकी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, लिबरेशन डे का नाम ट्रंप ने इसे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारी आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा है। हम 50% से ज़्यादा सालों से ठगे जा रहे हैं, ये बात भी उन्होंने कही है। और साथ ही कहा, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, हम अपनी संपत्ति वापस पाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अब समृद्धि का समय आ गया है। व्यापार घाटा अब केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये बात उन्होंने कही। साथ ही ट्रंप ने कहा व्यापार घाटा एक राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये आपको अब सुनवाते हैं टैरिफ का ऐलान करते वक्त। In my first term, they said tariffs would crash the economy. Instead, we built the greatest economy in the history of the world. And again, I have great respect for President Xi of China, great respect for China, but they were taking tremendous advantage of us, and I commend them for that. I say to the leaders, look, you got to take care of your country, but we have to start taking care of our country now. We can't do what we've been doing for the last 50 years. तो इसका क्या महत्व है, किस पर कितना टैरिफ लगा, ये हमने आपको बता दिया। लेकिन ये केवल मामला टैरिफ का नहीं है, केवल व्यापार का नहीं है, कि मल्टी डायमेंशनल ये मुद्दा है। क्योंकि कहा यह जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप के इस ऐलान के बाद कहीं पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर ना छिड़ जाए। आशंका इस बात की भी है कि अर्थव्यवस्था पर, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। और आशंका अमेरिका को लेकर भी है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। और यह आशंका वहां की जो मार्केट्स हैं, शेयर मार्केट्स हैं, उनके व्यवहार से भी नजर आती है। अगर हम बात करें कल की, तो कल चाहे S&P हो, नैस्डैक हो या फिर कोई और शेयर मार्केट हो, सब रेड जोन में थे। हालांकि भारत के मार्केट ने कल अलग तरीके से रिएक्ट किया। सबको पता था ट्रंप टैरिफ का ऐलान करने वाले, लेकिन भारतीय शेयर मार्केट कल ग्रीन जोन में बंद हुए हैं।